10-12 शॉट्स तो लिए होंगे आराम से वोडका के। So the bill came around 20,000 rupees. बिल आता है 30,000 का। Normal hookah they charge me 6,000 cost. ये तो करना पड़ेगा वरना मैं दूसरा तरीका भी आता है पे करने का। ये स्कैम बड़ी तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। ये वीडियो में सभी लड़कों के अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ ताकि ऐसे स्कैम का शिकार बनने से पहले वो 1000 बार सोचे। स्कैम की शुरुआत होती है टिंडर या बम्बल जैसे पॉपुलर डेटिंग ऐप से, जहां पर सुंदर अट्रैक्टिव लड़की का मैच लड़के को मिलता है। उसके साथ कुछ घंटों तक बात होती है, फिर वो लड़की उसको एक्सपेंसिव पब या कैफे में मिलने बुलाती है। अपनी मैच को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो लड़का बिना सोचे समझे उसको हाँ बोलता है। वहां पहुंचकर ये महिलाएं एक्सपेंसिव दारू और खाना ऑर्डर करती हैं। कभी कभी तो वो अपनी दूसरी महिला दोस्त को भी वहां बुलाती हैं। फिर बिना कुछ सिग्नल दिए बिल आने से पहले लड़की गायब हो जाती है। बिल के बोझ के नीचे दबा वो बेचारा लड़का अपने नसीब को कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। और फिर आता है पब का दबंग स्टाफ जो लड़के को धमकी देना शुरू करते हैं कि अगर वो बिल पे नहीं करता तो अंजाम बुरा होगा। फाइनली लड़के को बिल चुकाना पड़ता है और ये बिल 3-4 हज़ार का नहीं बल्कि 40 से 60 हज़ार तक होता है। डेटिंग ऐप्स यंगस्टर्स के लिए कनेक्शन या अपने लिए रोमांटिक पार्टनर्स ढूंढने का आई वुड से एक ईजी और कन्वीनियंट वे बन चुका है। शाई लड़के या लड़की को अब अप्रोच करने के लिए सोशल एंग्जाइटी का सामना नहीं करना पड़ता। डेटिंग साइट्स कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी, वैरायटी और कैजुअल हुकअप्स ऑफर करती हैं जो आजकल की जनरेशन की डिमांड है। मेंस राइट्स एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज के रीसेंट खुलासे से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में द गॉडफादर क्लब से जुड़े एक स्पेसिफिक केस को हाईलाइट किया है। कई विक्टिम्स ने बताया कि उन्हें टिंडर और बम्बल जैसे डेटिंग ऐप्स पर निशाना बनाया गया। क्लब में बुलाने के बाद फिर 23,000 से लेकर 61,000 तक के भारी बिल का बोझ उन पर डाला गया। इसके अलावा दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई जैसे सिटीज़ में सिमिलर स्कैम्स रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि इन सभी स्कैम्स में पब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को साबित करने के लिए अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। 3 रिपोर्ट किए गए मामलों में यंग लड़कों ने लड़की के कहने पर इन पब्स में हज़ारों खर्च किए थे। लेकिन दिल्ली का जो मामला था, जहां पर एक सिविल एस्पिरेंट को 1 लाख के ऊपर का चुना लगाया गया, उसमें यह साबित हो गया था कि ब्लैक मिरर नाम का कैफे खुद इसमें इन्वॉल्व्ड था। इसमें हर एक प्लेयर को अपना हिस्सा मिलता था, इंक्लूडिंग पब ओनर। यह मामला ऑर्गेनाइज्ड स्कैम्स के एक बड़े पैटर्न को एक्सपोज कर रहा है। ये पॉसिबल है कि इनमें शामिल लड़कियां एक नेटवर्क का हिस्सा हैं जो वल्नरेबल लड़कों को टारगेट करने के लिए क्लब के स्टाफ्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं। मेरी यंगस्टर्स को एक ही एडवाइस है कि इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को खतरे में न डालें। ये स्कैम्स इजीली अवॉइड किए जा सकते हैं अगर आप विजिलेंट होकर रेड फ्लैग्स को पहचानें। अगर लड़की आपको एक स्पेसिफिक जगह पर बुला रही है और आपके इंसिस्ट करने पर भी दूसरी सेफ जगह नहीं आना चाहती, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। अगर फिर भी आप वहां पहुंच गए और लड़की महंगी दारू या डिशेस ऑर्डर करने लगी, तो भाई वहां से खिसकने में ही आपकी भलाई है। डेट तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर ये स्कैम हो गया तो इस ट्रॉमा से निकलना मुश्किल हो जाएगा।